हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स के बारे में जिसे बादशाह बनने के लिए अपनी मिट्टी छोड़नी पड़ी, जो हार कर भी कभी रुका नहीं और अंत में वो बन गया हिंदुस्तान का पहला मुगल बादशाह, ताजों और तख्तों का खिलाड़ी, जिसने हिंदुस्तान की मिट्टी पर अपना एक नया इतिहास लिख दिया। मैं बात कर रहा हूँ ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। ये कहानी है एक सपने की, खून की तलवारों की और एक एम्पायर की जो कभी मिट न सका। 1494 में दूर कहीं सेंट्रल एशिया के बर्फीले पहाड़ों में एक 12 साल का लड़का परगना के एक छोटे से राज्य का राजा बनता है। लेकिन क्या ये लड़का एक शासक बनने के काबिल था? लोग तो कहते थे कि ये तो बस एक नन्हा सा शहजादा है, कैसे संभालेगा ये सियासत। बट बाबर की आंखों में एक और सपना था, वो सपना जो उसे काबुल समरकंद से हिंदुस्तान तक ले गया। बाबर ने अपना घर, अपने दोस्त, अपना परिवार सब कुछ खो दिया, लेकिन जो हार कर भी जीत देख ले उसका नाम बाबर है। और फिर आया 1526 का वो दिन, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जब बाबर अपनी छोटी सी आर्मी लेकर इब्राहिम लोदी का सामना करने निकल चुका, जो कि उस समय हिंदुस्तान का रूलर था। और लोदी के पास थी एक ऐसी आर्मी जो बाबर की आर्मी से लगभग 3 गुना ज़्यादा थी। बट बाबर वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी किंग। वो सिर्फ तलवार नहीं चला रहा था, बल्कि अपना दिमाग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा था। वो तोपें लेकर हिंदुस्तान पहुंचा, और इतनी तोपें जिन्हें गिनना भी मुश्किल था। इतने हथियार हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं देखे गए। तोपें जंग में तूफान मचा रही थीं, और बाबर ने दिखा दिया कि ये लड़ाई सिर्फ हाथ और तलवारों की नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति से जीती जाती है। और जैसे ही इब्राहिम लोदी की लाश जमीन पर गिरी, बाबर हिंदुस्तान का नया बादशाह बन चुका था। लेकिन क्या ये बाबर के संघर्षों का अंत था? बिल्कुल नहीं। बाबर की लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग मूवमेंट तो तब आता है जब उसके बेटे हुमायूं की तबीयत खराब हो जाती है। बाबरनामा में बाबर अपने दिल का हाल लिखता है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी ले लो, मगर हुमायूं को बचा लो। और वही होता है, हुमायूं बच जाता है और बाबर का सपना वहीं ख़त्म हो जाता है। 1530 में बाबर ने अपनी आखिरी सांसें ली। बाबर का सपना, जो कभी सेंट्रल एशिया के एक छोटे से राज्य में शुरू हुआ था, वो अब हिंदुस्तान का दिल बन चुका था। और मुग़ल एम्पायर ने वो लेगेसी जारी रखी जो आने वाले 300 सालों तक हिंदुस्तान का इतिहास बनकर रहे। तो दोस्तों, बाबर की कहानी एक लेसन है कि अगर आपका सपना बड़ा है तो राहें आपको खुद बनानी होंगी। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।